आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लगवाया है बच्चों मिसलेनियस का जो चैप्टर 3 का है। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाएं डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पढ़िए, वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के जो वीडियो वो दे सकते हैं बच्चों। लेकिन फर्स्ट सेकंड होने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं लगवाया। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन दो क्वेश्चंस को मैं लगवा दे रहा हूँ आपके सामने। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 ऑफ मिसलेनियस चैप्टर 3। तो 26 बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे लिखा है इफ ए इज इक्वल टू, सही बच्चे ध्यान दें, ए इज इक्वल टू लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो हम लोग को प्रूव करना है, देन प्रूव करना है ए की पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा। ये प्रूव करना है बच्चों हम लोग को, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। एंड कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। सही बच्चे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जिस प्रकार से मैंने कल क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से सेम इसको भी करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्या करेंगे यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगा 1, a की पावर 1, और यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल n की जगह 1 तो cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा, क्योंकि n की जगह 1 रख दे रहे बच्चों, सब जगह हट जाएगा n, यहाँ पे माइनस sin थीटा, माइनस है यहाँ पे, और ये cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग को दे रखी है ऑलरेडी, तो भाई a की वैल्यू देखिए सेम टू सेम यही है, तो क्या लिख देंगे इट इज ट्रू। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू, a की पावर 1 का मतलब क्या होता है, a ही होता है बच्चों, तो a की जगह वैल्यू यही तो रहेगी यहाँ पे, तो सेम तो वैल्यू है दोनों, तो क्या लिखेंगे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, k के लिए भी ट्रू होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, a की पावर k, n की जगह k पुट कर देंगे, तो a की पावर k आ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि आंसर का मतलब क्या क्या यहाँ पे आएगा, cos k थीटा साइन k थीटा और माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। ठीक है, नाउ n इक्वल टू k पुट कर दिया, अब क्या पुट करेंगे, नाउ n इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए भी यहाँ पे प्रूव होना चाहिए, नाउ n इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 रखेंगे तो क्या है यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ बताइए cos k प्लस 1, यहाँ पे थीटा, k की जगह k प्लस 1 रखा है बच्चों, यहाँ पे बताइए साइन k प्लस 1 थीटा, यहाँ बताइए माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा। अच्छा बच्चों ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना, ये हम लोग के लिए ट्रू हो चुका है, मतलब इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। एक नंबर डाल देते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो हम लोग अब LHS साइड ले रहे हैं, LHS साइड में क्या लिखा हुआ है, a की पावर k प्लस 1। तो सही बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। जैसे a की पावर k प्लस 1 लिखा है, तो जैसे आपको मालूम होगा बेस सेम होती है तो पावरें ऐड होती हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो बेस सेम है तो पावरें प्लस करेंगे तो वही बनेगा। इस बार मैंने ब्रेक किया है। अब a की पावर k की वैल्यू, a की पावर k की वैल्यू क्या है यहाँ पुट करेंगे, क्या है बच्चों बताइए, cos k थीटा साइन k थीटा, समझ रहे बच्चों आप लोग, माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा, और a की पावर 1 मतलब a की वैल्यू क्या यही है, यही बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
और कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका इंटू कर देते हैं बच्चों। इसका इंटू करेंगे तो देखिए बच्चों, इसका रो का कॉलम में करेंगे तो कॉस के थीटा का इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस आएगा बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो कॉस के का साइन में करेंगे तो क्या आएगा बताइए बच्चों, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। प्लस है, भी प्लस तो प्लस 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 आएगा तो साइन के थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस ये भी आएगा, कॉस के थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट है, अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूले का सब सेप बन जाएगा, सब फॉर्मूले हैं। अगर हम पहले की बात करें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का मतलब कि कॉस ए क्या है यहाँ पे, के थीटा है, और बी क्या है बच्चों यहाँ पे, थीटा है। कॉस ए प्लस बी का, अगर ये ध्यान से देखिए, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह मैंने के थीटा रख दिया और बी की जगह मैंने थीटा। आप किसी को भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, के थीटा मान लिया, मतलब वैसे यहाँ पे ए देखा है तो थीटा है, लेकिन इधर से देखिए यहाँ पे ए क्या, इधर से देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद बनेगा फॉर्मूला, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बच्चों सेम, ए प्लस बी के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। ए क्या है, के थीटा प्लस बी क्या है, थीटा। चलिए एक लाइन और करनी पड़ेगी, कॉमन लेना पड़ेगा। तो बताइए जो कॉमन लेंगे वहाँ से थीटा, तो थीटा कॉमन लेने बाद क्या बचेगा, के प्लस वन। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, के कॉमन, थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, के प्लस वन, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस वन थीटा। ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, कॉस। बच्चों थीटा इधर लिखी जाए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैंने इस साइड लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, चाहे आप इधर लिखिए चाहे इस साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैंस इट इज ए ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, हैंस इट इज ए प्रूफ। सर मैथ है बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो करेगा नहीं बच्चों। एक बार लगाइए, ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा लगा के देखिए कि कहाँ कहाँ वीडियो में एक बार देखिए कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, वो चीज़ ज़्यादा समझिए बच्चों। और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है बच्चों, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज आर सेम टू दिस टू गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज क्या होता है उस मैट्रिक्स के ही जो दिए हुए मैट्रिक्स क्या होते हैं सेम होता है, वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी बच्चों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, डैश लगा बच्चों, ये बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी। ये हम लोग क्या है बच्चों, गिवन है, ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों की ऑर्डर सेम है, सो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक। ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि दो थ्योरम यहाँ पे जुड़ गए, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, दैट इज ए बी कॉम्यूटेटिव, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। तो दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट वी टेक ए बी इज सिमेट्रिक। अगर बच्चों ए बी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी।
देखिए बच्चों, इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप समझ लीजिए। इफ एंड ओनली इफ कभी भी लिख के आया किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब समझिए ये दो प्रकार से बोल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ये शुरू में तो बोल दिया गया कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो चलो ठीक है कि ए डैश इक्वल टू ए हो गया और बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन फिर वो बोल रहा है कि देन शो दैट, देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि देन शो दैट, शो करना है ए बी इज अ सिमेट्रिक। शो क्या करना है कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ तक हो तो कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग को ये प्रूव करना होता है ए बी इज अ सिमेट्रिक, बट वो आगे बोल रहा है कि इफ एंड ओनली इफ तभी होगा ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, मतलब कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। तो मतलब इसका दो चीजें यहाँ पे जोड़ दें, मतलब कि आपको अगर आपने ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ए बी इक्वल टू बी ए, और फिर आप ए बी इक्वल टू बी ए मानेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चों? फिर समझिए एक बार, जब इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या आएगा तो दो चीजें, जैसे पहले प्रूव करना है कि हम लोगों ने क्या मान लिया, ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग को प्रूव करना क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए। अब जब दूसरा पार्ट करेंगे तो वहां पे ए बी इक्वल टू बी ए मानेंगे तो प्रूव करेंगे ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए बी क्या मानेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वहां पे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा जब आप ये लेके चलेंगे। अभी हम लोग ये ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, तो सिंस ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी का होल डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, ए बी के इक्वल होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्यों होगा? सिंस ए बी इज अ सिमेट्रिक। ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है, तुमने ये कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होती है जो प्रॉपर्टी कि उसका जो होल डैश होता है उसके सिंपल क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, ए बी का होल डैश जो फॉर्मूला क्या होता है, बी डैश ए डैश। तुमने लिख दिया बी डैश ए डैश इक्वल टू ए बी। बी डैश की जगह बच्चों बी लिख सकते हैं, ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिंस ए डैश की वैल्यू ए है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, और बी डैश की बच्चों वैल्यू क्या है, बी। तो ए बी इक्वल टू बी आ गया, ए बी को आगे लिख देते हैं, बी को इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ थ्योरम हो गई। अब हम लोग को ए बी इक्वल टू बी ए मानी चलना पड़ेगा बच्चों। नाउ ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए उन्होंने मान लिया, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है क्या कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि ए बी का होल डैश जो है वो ए बी के इक्वल है। ये बच्चों प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी का होल डैश जो है वो ए बी के इक्वल है। तो नाउ हम लोग यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ टेक ए बी का होल डैश, ध्यान देना यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ए बी का होल डैश का बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बताइए, क्या होता है, बी डैश ए डैश। ठीक है, और ए बी का होल डैश ऐसे लिखेंगे, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए। सिंस बी डैश जो है वो बी के इक्वल है और ए डैश जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। राइट है। अब ये बताइए जो बी ए है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो बी की जगह बच्चों क्या लिख देंगे, ए बी। सिंस ए बी इक्वल टू बी ए, तो बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ए बी लिख दिया। हैंस इट इज ऑल्सो प्रूफ। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ध्यान से समझिए और उसको देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा। वहां पे जब भी इफ एंड ओनली इफ लिख जाएगा मतलब कि दो क्वेश्चन है, दो चीजें हम लोग को प्रूव करनी है यहाँ पे। अगर आप एक चीज मानेंगे तो दूसरी चीज प्रूव करनी पड़ेगी, फिर दूसरी चीज मानेंगे तो फर्स्ट चीज वो प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से बच्चों। इसी का लास्ट एग्जाम्पल 28 नंबर भी देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा क्या है कि लेट ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 4, b इज इक्वल टू 5 2 7 4 इस प्रकार से देते हैं। ठीक है, c इज इक्वल टू 2 5 3 8। लिखा है फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट, एक हम लोग को डी मैट्रिक्स फाइंड करना, सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स। चलिए बच्चों, ये सभी किस ऑर्डर की हैं, 2 × 2 2 × 2 2 × 2।
तो सिंपल सी बात है, जो डी भी होगा वो 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए बच्चों, तभी वहाँ पे इंटू हो पाएगा, तभी वहाँ पे बच्चों क्या हो पाएगा, माइनस हो पाएगा। अगर डी और किसी ऑर्डर का होगा तो फिर वो मान लीजिए मल्टीप्लाई हो जाता बाई चांस, तो फिर वो माइनस नहीं हो पाएगा बच्चों। तो यहाँ पर डी को हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी एंड सी आर द सेम ऑर्डर of 2 cross 2, therefore D is also a matrix of 2 cross 2। तो लेट D इज इक्वल टू मैंने कुछ लेट कर लिया, क्या लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 तो मान नहीं सकते बच्चों, कुछ अननोन मानेंगे जिससे हम लोग को फाइंड कर सके। ठीक है, तुमने ए बी सी डी यहाँ पे लेट कर लिया। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू मतलब दिया क्या है, गिवन क्या है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी की बच्चों वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 2 5 3 8, 2 5 3 8। और डी की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, डी हमने लेट किया है ए बी सी और डी माइनस ए बी क्या है बताइए बच्चों, 2 माइनस 1 3 और ये 4। और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 2 7 4 इज इक्वल टू ओ का मतलब बच्चों बताइए जीरो मैट्रिक्स। चलिए इंटू करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 का इंटू ए में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, 5 का इंटू सी में करेंगे तो प्लस का 5c, फिर 2 का इंटू बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b प्लस का बच्चों 5d। ठीक है 5d, फिर 3 का इंटू ए में तो 3a और प्लस का 8c, और 3 का इंटू बी में तो 3b और प्लस का 8d माइनस, यहाँ पे भी इंटू करेंगे 2 5 जा 10, 7 जा 7 माइनस का, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 2 3 5 जा बच्चों 15 और 4 7 जा 28, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 60 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2a प्लस 5c, 2b प्लस का 5d, 3a प्लस का 8c और 3b प्लस का 8d। ठीक है, इसको इस साइड भेज देंगे। अच्छा यहाँ पे माइनस का इस साइड जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जीरो से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो बता दें बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में 7 गया 3 और 4 में 4 गया बच्चों 0, तो 2 जा 4 हुआ तो 4 1 जा 4 सही है। और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 2 1 3 1 43 और 16 6 बच्चों 26। ठीक है, कंपेयरिंग कर देंगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग बच्चों करने पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3 और नीचे बच्चों 3a प्लस 8c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 43। और इस तरह बच्चों 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 और 3b प्लस का 8d इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व 22 बच्चों थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात होती है सॉल्व करना। हम लोग को यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे 3 का इंटू कर लेंगे और यहाँ पे कितना कर लेंगे 2 का इंटू। तो 3 का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 और 2 8 जा 2 4 जा 8 86। और ये माइनस 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 ये गया बच्चों, ये कितना बचेगा माइनस का c बचेगा और ये 16 में 9 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 5 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, 16 9 जाएगा 7 बचेगा बच्चों। और यहाँ पे 7 माइनस का 77 और माइनस माइनस कट जाएगा 77 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा बच्चों 77 आ जाएगा। अब c की वैल्यू बच्चों कहाँ पुट कर देंगे, इसे पुट कर देंगे। तो c की जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या जाएगा 2a प्लस का 5c इक्वल टू कितना है बच्चों 3 है, तो 2a प्लस का 5 इंटू 77 इक्वल टू 3 और 2a प्लस का 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35 3 38 इक्वल टू 3 और 2a
इक्वल टू 3 माइनस का 3 85। तो कितना जाएगा माइनस का 3 80, 5 में 3 गया 2, 382 2। तो काट देंगे a इक्वल टू माइनस का 1, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 9 18 और 2 1 2। तो चेक कर लेते दो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ए और सी बिल्कुल सही आ रहा है। अब आपको इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना है, जो ये दो बचे हैं बच्चों, और बी और डी निकालना। जैसे बी और डी निकल जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे डी इक्वल टू आ जाएगा, ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो सभी आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिए मिसलेनियस के बच्चों। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कल बताऊंगा, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों।